हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में भी हमारा टॉपिक है ईयर। आई एंड ईयर। हर साल सेंसरी ऑर्गन से यानी आई और ईयर से एक क्वेश्चन आता है, यानी नर्वस सिस्टम के चैप्टर से। नर्वस सिस्टम के चैप्टर में जो ये पार्ट हमारा स्टार्ट होता है सेंसरी ऑर्गन, आई और ईयर, यहाँ से एक क्वेश्चन आना कंफर्म रहता है। पिछले 3-4 साल से लगातार आ रहा है, हर साल। बात करेंगे हम लोग ईयर की, तो ईयर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। यानी ईयर पे जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले में हम देखेंगे ईयर का स्ट्रक्चर, सेकंड में देखेंगे ईयर के क्या क्या फंक्शन है, उसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे उसके सेकंड वीडियो में। तो फर्स्ट वीडियो में यानी इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, ईयर के स्ट्रक्चर को समझने वाले कि ईयर को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक करके सारे पार्ट्स की हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ईयर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। बात करें एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर की, तो ये दोनों टॉपिक्स यानी ये दोनों कंपैरेटिवली इजी होते हैं इंटरनल ईयर की। ऑब्वियस चीज़ है, ये तो हमें विजिबल भी होता है एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर भी ऑलमोस्ट विजिबल होता है। बट प्रॉब्लम आती है हमें क्या, इंटरनल ईयर में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इंटरनल ईयर में। इसके स्ट्रक्चर को हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं, ऑब्वियस चीज़ हम देख नहीं सकते तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसको तो बनाया ही है। साथ ही साथ जब इंटरनल स्ट्रक्चर तक हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पे उसका अलग से एक जूम व्यू करके मैं बनाऊँगा, तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ईयर के पार्ट्स को देख लेते हैं कि इनको हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ईयर को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अभी मैंने बताया। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल, देन मिडिल, देन इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, देन इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं लैब्रिंथ। देखेंगे दो टाइप के होते हैं, बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ओवरऑल इंटरनल ईयर को हम क्या बोलते हैं, लैब्रिंथ। लैब्रिंथ। अब आगे क्या देखने वाले हम लोग, आगे हम लोग देखने वाले ईयर का मेन फंक्शन क्या है। ईयर को हम और किस नेम से जानते हैं, ईयर को हम लोग बोलते हैं फोनोरिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, फोनोरिसेप्टर्स। फोनोरिसेप्टर्स। ऑब्वियस सी चीज़ है, ईयर का एक फंक्शन हमें पता है। अब वो देखेंगे मेन फंक्शन है या उसका सेकेंडरी फंक्शन है। यानी हमें सबको पता है कि ईयर हमारा हेल्प कराता है। अ पेयर ऑफ ईयर, वी हैव अ पेयर ऑफ ईयर, इट हेल्प्स इन हियरिंग। ईयर का काम है हमें हियरिंग में हेल्प कराना। बट क्या ये ईयर का मेन फंक्शन है, क्या ये ईयर का प्राइमरी फंक्शन है, तो आंसर होगा नहीं। ईयर का प्राइमरी फंक्शन या मेन फंक्शन होता है बैलेंसिंग प्रोवाइड करना। ईयर का प्राइमरी फंक्शन या मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग प्रोवाइड करना। इनफैक्ट हियरिंग क्या है, हियरिंग हमारी सेकेंडरी फंक्शन है। जो हम सुन रहे हैं, हियर कर रहे हैं, ये क्या है, ईयर का सेकेंडरी फंक्शन है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ईयर की प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो ईयर का प्राइमरी फंक्शन है बैलेंसिंग प्रोवाइड करना, यानी कि इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करना। अब हमने देखा है चैप्टर में पढ़ रखा कि सेरेबेलम भी हमारा क्या कराता है, इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है। तो सेरेबेलम कैसे कराता होगा, ईयर से कुछ सिग्नल उस तक पहुँचते होंगे, तो वहाँ पर सेरेबेलम हेल्प कराता है हमारा बैलेंसिंग प्रोवाइड करने में। तो क्वेश्चन आता है अगर मेन फंक्शन ऑफ ईयर दैट इज बैलेंसिंग, मेन फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, हियरिंग। हियरिंग। अब ईयर को हमने डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट में। क्या करते हैं हम लोग, एक बार लेबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो पार्ट है हमारा यहाँ तक, ये है हमारा एक्सटर्नल ईयर। दिस इज आवर ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। क्या बोलते हैं हम लोग, ईयर पिन्ना। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है, ईयर पिन्ना क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ईयर पिन्ना, एपिग्लॉटिस, ये सब किसके बने होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेजेस के। तो ये सब क्वेश्चन आता है, भले ही मैं ये चीज़ें लिखूंगा नहीं यहाँ पे, बट जो मैं बोल रहा हूँ इन सब पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि ईयर पिन्ना किसका बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज का। अभी और डिटेल में देखेंगे जब हम लोग इंडिविजुअली सबको पढ़ेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, बस एक लेबलिंग कर रहे हैं। फिर ये जो एरिया है यानी ईयर कैनाल, एक्सटर्नल ईयर को जो मिडिल ईयर से जोड़ने वाला कैनाल है उसे हम क्या बोलते हैं, ईयर कैनाल, जहाँ तक ऑलमोस्ट हमारी फिंगर भी हम एंटर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा ईयर कैनाल, ऐसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ईयर कैनाल की लेंथ अगर एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी बट बुक में दिया गया है, क्या इसकी लेंथ होती है 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हमारा टिम्फैनम आता है। टिम्फैनम को हम किस नाम से जानते हैं, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, ईयर ड्रम या टिम्फैनम। सुना होगा आपने कान का पर्दा,
तो ये क्या है, ईयर ड्रम। अब यहाँ तक क्या था हमारा, एक्सटर्नल ईयर था। ये क्या था हमारा, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट था। टिम्फैनम जो कि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को क्या करता है, एक पार्टीशन की तरह वर्क करता है। टिम्फैनम का काम क्या है, ईयर ड्रम का काम क्या है, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में एक पार्टीशन की तरह वर्क करता है। बट टिम्फैनम होता किसका पार्ट है, एक्चुअली में टिम्फैनम पूछा जाए तो वो पार्ट होता है मिडिल ईयर का। अब यानी कौन सा पार्ट आ गया हमारा, मिडिल ईयर। अब मिडिल ईयर में सबसे पहले चीज़ आएगी ये हमारी यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब। अब यूस्टेचियन ट्यूब का काम क्या है, यूस्टेचियन ट्यूब पहली बात तो हमारे ईयर को किससे कनेक्ट कराता है, हमारे नेजोफेरिंग्स से कराता है। हमारे ईयर को हमसे किससे कनेक्ट कराता है, नेजोफेरिंग्स। हमने पढ़ रखा है ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में, वहाँ हमने देखा है फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। तो ये ईयर को किससे कनेक्ट कराता है, यूस्टेचियन ट्यूब हमारे नेजोफेरिंग्स से कनेक्ट कराता है। फिर मिडिल ईयर का ही पार्ट होता है ईयर ऑसिकल्स। ये जो 3 बोन्स दिख रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स। ऑसिकल्स यानी टाइनी बोन्स, ऑसिकल्स मीन्स टाइनी बोन्स। अब ये 3 बोन्स आपस में चेन लाइक वे में कनेक्टेड हैं, यानी आपस में ये कैसे मूवेबल हैं बट आपस में कनेक्टेड हैं। इन तीनों बोन्स के नाम क्या क्या हैं, फर्स्ट वन इज़ जो कि सबसे ईयर ड्रम की तरफ है, यानी सबसे आउटर तरफ है, उसे हम बोलते हैं मैलियस। सेकेंड वन इज़ इनकस। थर्ड वन इज़, सबने सुन रखा होगा इसका नाम, स्टिपीज या बोलते हैं स्टिप्स। मैलियस, इनकस एंड स्टिप्स। ये आ गया हमारा क्या, मिडिल ईयर का पार्ट। अब हम कहाँ जाने वाले हैं, मिडिल ईयर से हम जाने वाले हैं इंटरनल ईयर में। एक्सटर्नल, मिडिल या इनर ईयर, अब इंटरनल ईयर में जाएंगे। तो इंटरनल ईयर सबसे पहले स्टार्ट होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, देन यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनाल लाइक आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिख रहा होगा। ये सेमी सर्कुलर कैनाल क्या है, आपस में 90 डिग्री पे, आपस में 90 डिग्री पे या राइट एंगल पे एक दूसरे से अरेंज होते हैं। क्या है ये, सेमी सर्कुलर कैनाल। देन ये जो स्नेल के शेल लाइक स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉक्लिया। कॉक्लिया। इंटरनल ईयर में क्या क्या आ गया हमारा, वेस्टिब्यूल आ गया, साथ साथ क्या आ गया, सेमी सर्कुलर कैनाल आ गया, फिर क्या आ गया, कॉक्लिया आ गया। अब इंटरनल ईयर में हम लोग और कुछ चीज़ें देखेंगे जब थोड़ा डिटेल में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। ये ओवरऑल हमने क्या देख लिया, ईयर का स्ट्रक्चर। अब ये रेड कलर का क्या बना हुआ है, ये रेड कलर का मैंने दिखाया है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन हमने स्कल में पढ़ रखा है, जब हम स्कल्स के बोन पढ़ रहे थे, स्केलेटल सिस्टम में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे ये क्या था, टेम्पोरल बोन। याद हो ये क्या होता है, फ्रंटल, दिस बोन इज आर फ्रंटल, देन दीज टू आर पैराइटल, दीज टू आर टेम्पोरल एंड दिस इज ऑसिपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। अब ईयर हमारा किससे कनेक्टेड है, टेम्पोरल बोन से कनेक्टेड है। तो ये जो मैंने दिखाया ये क्या है, टेम्पोरल बोन। फिर एनसीईआरटी में यहाँ पे भी कुछ फैटी टिश्यूज़ दिखाए हैं, इलास्टिक कार्टिलेजेस दिखाए हैं, तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है। मेन क्या था हमारा, ईयर पिन, ईयर कैनाल, एक्सटर्नल ईयर ड्रम, और क्या आ गया, ईयर ऑसिकल्स मिडिल, देन आया क्या, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। ये आ गए हमारे इंटरनल ईयर के पार्ट्स। क्या क्या चीज़ें हमने देख ली यहाँ तक अभी तक। एक्सटर्नल में आ गया हमारा ईयर पिन्ना, एंड ईयर कैनाल, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ये 2 चीज़ हो गए हमारे एक्सटर्नल ईयर के। मिडिल ईयर में क्या आया हमारा, टिम्फैनम आया, यानी ईयर ड्रम, टिम्फैनम, यूस्टेचियन ट्यूब भी इसी का पार्ट है, और ईयर ऑसिकल्स भी इसी का पार्ट है। यूस्टेचियन ट्यूब एंड मेन क्या है हमारा, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स देखेंगे, ईयर ऑसिकल्स का फंक्शन क्या है। इंटरनल में क्या क्या चीज़ें आई हमारी, इंटरनल ईयर को अब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। समझाता हूँ कैसे। पहला पार्ट हो गया हमारा बोनी लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ। सेकेंड वन इज मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ।
कंपेरेटिवली जैसे मैंने बताया इंटरनल ईयर को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, एक्सटर्नल और मिडिल ईयर अगर मैं ना भी पढ़ाऊँ आपसे बुक पढ़ लें तब भी आप मुझे पता है क्वेश्चंस कर लेंगे। दिक्कत आता है हमारी ये सब चीज़ें समझने में, बोनी लेब्रिंथ क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ क्या है, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब हमें जानना है कि बोनी लेब्रिंथ के अंदर प्रेजेंट होता है पेरीलिम्फ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर प्रेजेंट होता है एंडोलिम्फ। अब एनसीईआरटी ने क्या किया, इसका कुछ फिगर नहीं दिया गया है, एग्जैक्ट कुछ फिगर नहीं दिया गया, बट समझने के लिए हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। हम पहुंचे अपने इंटरनल ईयर तक यानी वेस्टिब्यूल के बाद कॉक्लियर रीजन पे। कॉक्लिया क्या है, एक राउंडेड शेप स्ट्रक्चर है, यानी स्नेल के शेल की तरह कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसे हमने मान लिया क्या, कॉक्लिया। अभी एक ऐसा स्ट्रेट है। अब इस पेन के जो बाहर वाला सरफेस है ये क्या हो गया, बोनी। ये जो हार्ड सरफेस है ये क्या हो गया, बोनी। आपके हाथ में जो पेन है वो क्या हो गया, बोनी लेब्रिंथ। उसके अंदर जो रिफिल प्रेजेंट होगा, आपके हाथ में जो पेन है उसके अंदर रिफिल प्रेजेंट होगा, वो क्या है हमारा, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ, दिस आउटर सरफेस, देन रिफिल इनसाइड दिस इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ यानी कि रिफिल के अंदर इंक प्रेजेंट है, रिफिल के अंदर इंक प्रेजेंट है, वो इंक क्या है, वो इंक है हमारा एंडोलिम्फ। रिफिल के अंदर जो इंक प्रेजेंट है वो इंक है हमारा एंडोलिम्फ। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली, आउटर वन इज बोनी लेब्रिंथ, रिफिल इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, देन इंक इज एंडोलिम्फ। अब बचा पेरीलिम्फ। अब रिफिल और पेन के बीच में जो गैप है, जो एम्प्टी स्पेस है, वहाँ पे क्या फील्ड है, पेरीलिम्फ। आई होप सबको समझ आया होगा, वापस रिपीट करता हूँ। सबसे बाहर हो गया हमारा बोनी लेब्रिंथ, दिस पेन इज बोनी लेब्रिंथ। उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस आपको दिख रहा है वो क्या है, वहाँ पे पेरीलिम्फ भरा है, पेरीलिम्फ भरा है। फिर उसके अंदर रिफिल प्रेजेंट है, रिफिल है हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, रिफिल है हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। रिफिल के अंदर इंक जो है वो क्या है, एंडोलिम्फ। तो ये चार चीज़ें हमें पता होंगी, आगे स्ट्रक्चर समझने में और ईजी होगा। तो अब इसी को पेन को क्या किया हमने, कॉइल करा दिया। यही कॉइल स्ट्रक्चर क्या बन गया, कॉक्लिया। बोनी लेब्रिंथ, पेरीलिम्फ, उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, उसके अंदर एंडोलिम्फ। तो हम इसको कैसे कंपेयर किया हमने, बोनी लेब्रिंथ को हमने कंपेयर कर दिया पेन से, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को हमने कंपेयर कर दिया रिफिल से, फिर पेरीलिम्फ को हमने किससे कंपेयर कर दिया, वो जो एयर स्पेस है रिफिल और पेन के बीच में, यानी हमने इसको लिख दिया एम्प्टी स्पेस। यहाँ क्या प्रेजेंट है, पेरीलिम्फ, और रिफिल के अंदर जो इंक है वो हमारा क्या है, एंडोलिम्फ। ये हो गए हमारे चार मेन पार्ट्स। अब हम क्या करने वालेंगे, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के चार मेन कंपोनेंट्स। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल लेब्रिंथ को अलग अलग स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं। इनफैक्ट अगर मैं हियरिंग होती है तो कैसे होता है, सबसे पहले एयर एंटर करता होगा, एयर के थ्रू वाइब्रेशन एंटर करेंगे, साउंड एंटर करेगा, साउंड एंटर करेगा तो ये टिम्पैनम तक पहुँचेगा। टिम्पैनम के बाद यूस्टेचियन ट्यूब का काम क्या होगा, टिम्पैनम के अराउंड एयर प्रेशर को बराबर रखना, यानी एयर प्रेशर इधर भी बराबर होना चाहिए एक्सटर्नल ईयर की तरफ, एयर प्रेशर अंदर भी बराबर होना चाहिए। कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा आपने, टिम्पैनम यूस्टेचियन ट्यूब यूजुअली क्लोज रहता है, बट च्यूइंग के टाइम या यॉर्निंग के टाइम यूस्टेचियन ट्यूब ओपन होता है। तब क्या होता है हमारा, हम बोलते हैं कान बंद हो गया। जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं या एयरप्लेन पे जाते हैं, एयर प्रेशर चेंज होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे हम बोलते हैं कान हमारा बंद हो गया है, तो यूस्टेचियन ट्यूब उस टाइम ओपन होने की वजह से कान बंद हो जाता है। फिर टिम्पैनम तक पहुँचे हमने, टिम्पैनम में एयर ने क्या कराया, वाइब्रेट कराया, साउंड ने क्या कराया, यहाँ वाइब्रेशन जनरेट कराया हमारे कान के पर्दे में, टिम्पैनम में। ये वाइब्रेशन अब कहाँ तक जाएगा, मैलियस इनकस इंस्टिपीज, यानी 3 ईयर ऑसिकल्स है, इसके थ्रू हमारे जाएगा ये इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर में क्या प्रेजेंट है, पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ, यानी इंटरनल ईयर में फाइनली हमें क्या कराना है, मूवमेंट कॉज कराना है। इंटरनल ईयर के अंदर प्रेजेंट जो फ्लूइड है उनमें क्या करना है, हमें मूवमेंट कॉज कराना है। फिर ये मूवमेंट क्या करेगा, नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा, यानी सिग्नल जनरेट करेगा, वो सिग्नल ब्रेन तक जाएगा। तो ये एक तरह से हमने क्या देखा, ओवरऑल ईयर का फंक्शन कैसे काम करेगा। आगे डिटेल में देखेंगे कैसे साउंड का एम्प्लीफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, एक्सटर्नल ईयर। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सटर्नल ईयर। इसको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले। एक्सटर्नल ईयर के 2 पार्ट्स होते हैं, ईयर पिन्ना देन
ईयर कैनाल या जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। सो इससे रिलेटेड या आने वाले सभी एक्सटर्नल मिडिल इनर ईयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो हम वो सभी कर पाएँ। ऐसे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, कुछ आपको समझने में भी इजी, समझने में भी आगे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे टॉपिक को समझने में। कुछ एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ईयर पिन्ना। दिस इज आवर ईयर पिन्ना। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन इसका साउंड को रिसीव करना, साउंड को रिसीव करना या साउंड को लोकलाइज करना भी, यानी हम साउंड तो ये रिसीव करता है, साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि साउंड किस डायरेक्शन में आ सकता है, साउंड किस डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे आपको किसी ने आवाज़ दिया तो आपको पता होता है राइट साइड से बुला रहा है, लेफ्ट साइड से बुला रहा है या पीछे से बुला रहा है, तो ये साउंड को लोकलाइज भी करता है। इनफैक्ट अगर हम ईयर को अपने क्लोज कर दें तो तब भी हमें आवाज़ तो सुनाई देती है, कुछ हद तक आवाज़ सुनाई देती है बाहर की चीज़ों की, बट अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ईयर क्लोज कर लिया तो हम साउंड को लोकलाइज नहीं कर सकते, हमें समझ नहीं आएगा कि आवाज़ किधर से आ सकती है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, ईयर आई में पढ़ा था, आई में हमने पढ़ा था आई का फंक्शन है किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, साथ ही साथ उसके डेप्थ और हाइट को भी पहचानना। यानी कि अगर हम किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं तो अगर हम नीचे से खड़े होकर दोनों आँख से देख रहे हैं तो हमें उसकी हाइट का भी एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लग सकता है, बट अगर हम एक आई क्लोज कर दें तो क्या होगा, हमें उसके हाइट का एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगेगा। या हम कोई चीज़ नीचे की तरफ देख रहे हैं तो दोनों आई से देख रहे हैं तो हमें डेप्थ का आइडिया होगा, बट हम एक आई क्लोज कर दिए तो सिमिलरली हमें एग्जैक्ट डेप्थ का आइडिया नहीं होगा। आप चाहें तो अभी करके भी देख सकते हैं, अपने ऊपर लगे सीलिंग फैन को देखिए, सीलिंग फैन दोनों आई से देखेंगे तो क्या होगा, उसका आपको डेप्थ समझ में आएगा कि वो दीवार से 1 फीट या 2 फीट की दूरी पे है, बट एक आई क्लोज कर दीजिए तो क्या होगा, हमें वो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा। यानी हमें अब ये नहीं पता चलेगा कि वो डेप्थ कितना है, उसका सीलिंग से दूरी कितनी है फ़ैन की। तो ये हेल्प कराता है हमारा ईयर ऑसिकल क्या, ईयर पिन्ना क्या हेल्प कराता है, साउंड को रिसीव करने में और उसको लोकलाइज करने में, ये इसका फंक्शन हो गया। देन इट इज़ अटैच टू टेम्पोरल बोन, थोड़े पहले मैंने बताया था टेम्पोरल बोन से अटैच होता है। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है ईयर पिन्ना। कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं, यानी इसका एक्सेप्शन भी होता है, यानी कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ईयर पिन्ना नहीं पाया जाता है, वेल्स में, सील्स में, डॉल्फिन्स में, साथ ही साथ क्या ये हमारे प्रोटोथेरियंस मैमल्स जो कि क्या एग लेइंग मैमल जैसे प्लेटिपस, इनके अंदर क्या होता है, ईयर पिन्ना एब्सेंट होता है। तो हमें एक्सेप्शन को भी ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, बताया है मैंने, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, एपिग्लॉटिस भी हमारा इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। फिर ईयर पे प्रेजेंट हेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग हाइपर ट्राइकोसिस। ईयर पे प्रेजेंट हेयर को हम क्या बोलते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस कंडीशन बोलते हैं। फिर फंक्शन मैंने बता दिया, साउंड को रिसीव करना, उसको लोकलाइज करना। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मसल ऑफ ईयर पिन्ना ये काम करते हैं कि नहीं। मसल जैसे हम देख सकते हैं डॉग में, कैट्स में, रैबिट्स में, ये क्या करते हैं, ये अपने ईयर को मूव करा सकते हैं, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना को ये मूव करा सकते हैं, बट एक ह्यूमन इसको मूव नहीं करा सकता। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मसल ऑफ ईयर पिन्ना आर वेस्टिजियल, मसल तो प्रेजेंट है बट वो वेस्टिजियल है, यानी मसल फंक्शन नहीं करते हैं। मसल ऑफ ईयर पिन्ना इन अ मैन इज वेस्टिजियल। क्वेश्चन पूछा जाए ईयर पिन्ना इज वेस्टिजियल, देन दैट इज रॉन्ग। पूछा जाए मसल ऑफ ईयर पिन्ना इज वेस्टिजियल, देन दैट इज राइट। ऐसे ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ईयर पिन्ना हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है ईयर कैनाल। दिस इज अ ईयर कैनाल ऑफ लेंथ 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर। ये जो एरिया है जिसे हम क्या करते हैं, ईयरबड से क्लीन भी करते हैं, कुछ ग्लैंड्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं क्या है, इट्स वॉल हैव सेरोमिनस ग्लैंड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सेरोमिनस ग्लैंड। अब सेरोमिनस ग्लैंड का काम क्या है, सेरोमिन जिसे हम क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स। सेरोमिनस ग्लैंड का फंक्शन है टू सिक्रीट सेरोमिन, या इसे हम क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स। ये काम कौन कराता है, सेरोमिनस ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस में, यानी ईयर कैनाल में। देन सेरोमिनस ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है, सेरोमिनस ग्लैंड इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, यानी जो हमारा स्वेट ग्लैंड है उसी का मॉडिफिकेशन होकर क्या बन गया, सेरोमिनस ग्लैंड इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ये सभी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। फिर फंक्शन ऑफ हेयर, यानी कि हमारे ईयर कैनाल में भी हेयर और वैक्स होता है। अब वैक्स का फंक्शन है क्या, हमारे टिम्फैनम को यानी ईयर ड्रम को मॉइस्चर प्रोवाइड करना, साथ ही साथ एक्सटर्नल कोई पैथोजन एंटर ना कर जाए, डस्ट एंटर ना कर जाए हमारे ईयर में, ये हेल्प कराता है हमारा फंक्शन ऑफ ईयर वैक्स। तो याद रखना क्या फंक्शन है,
टिम्फैनम यानी ईयर ड्रम को मॉइस्चर प्रोवाइड करना, साथ ही साथ पैथोजेंस या वाटर ड्रॉपलेट्स इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना भी ईयर वैक्स का फंक्शन है। देन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, टिम्फैनम या ईयर ड्रम। ईयर ड्रम फंक्शन किसके तरह काम करता है, पार्टीशन की तरह काम करता है एक्सटर्नल और मिडिल के लिए। बट किसका पार्ट होता है, ईयर ड्रम पार्ट होता है हमारा मिडिल ईयर का। सो इट्स अ पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर। थर्ड पॉइंट इज इट इज डेवलप्ड फ्रॉम ऑल द 3 जर्म्स लेयर। याद रखना है हमें, टिम्फैनम यानी ईयर ड्रम सभी जर्म लेयर्स का बना होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म्स, तीनों लेयर का बना होता है। देन इट वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड। ये क्या है, साउंड के रिस्पॉन्स में वाइब्रेट भी करता है। कई बार सुना होगा कान का पर्दा फट जाता है, ईयर ड्रम रप्चर हो जाता है, बट वो अपने आप को वापस से सिंथेसाइज, अपने आप को वापस से बना भी लेता है। बहुत लाउड म्यूजिक सुनने पे ऐसा हो सकता है, ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, हमारा ईयर ड्रम रप्चर हो सकता है, बट वो अपने आप को वापस से सिंथेसाइज भी कर सकता है। तो लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, इट वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड। बट इसके वाइब्रेशन के लिए किसकी ज़रूरत है, ईयर ड्रम के लिए यानी कान के पर्दे के वाइब्रेशन के लिए हमें ज़रूरत है बाहर का प्रेशर और कान के अंदर का प्रेशर इक्वल हो। अब वो प्रेशर इक्वल कौन कराता है, वो प्रेशर इक्वल कराता है हमारा यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि हमारे ईयर को किससे कनेक्ट करता है, हमारे नेजोफेरिंग से कनेक्ट कराता है। कैसे ये हेल्प कराता है, नॉर्मली यूस्टेशियन ट्यूब क्लोज रहता है। अब च्यूइंग करने के टाइम आप देख सकते हैं आपका कान बंद हो जाता है, यानी वहाँ पे एक तरह से प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है। कैसे, च्यूइंग करते टाइम यूस्टेशियन ट्यूब ओपन हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे ओपन हो जाता है, एयरप्लेन्स में ओपन हो जाता है, यॉर्निंग, इन सब कंडीशन में क्या होता है, यूस्टेशियन ट्यूब ओपन हो जाता है। ये क्या कराता है, प्रेशर को मेंटेन कराता है, ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर बैलेंस कराने में हेल्प कराता है। देन ये क्या हो गया, इट कनेक्ट्स ईयर विथ नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स ईयर को नेजोफेरिंग से भी कनेक्ट कराता है। कई बार देखा होगा ईयर ड्रॉप हम डालते हैं कान में, उसका टेस्ट आने लगता है, हमें माउथ में उसका टेस्ट आने लगता है ईयर ड्रम का। या कभी कभी थ्रोट इन्फेक्शन होता है, हमारे थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है गले में, तो धीरे धीरे हम देखते हैं हमारा कान भी बंद होने लगता है, क्योंकि थ्रोट में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, नेजोफेरिंग्स में जा सकते हैं, नेजोफेरिंग से यूस्टेशियन ट्यूब हमारे ईयर ड्रम को भी बंद कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें ये कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। अब मेन क्या है हमारा, मिडिल ईयर में एक्सटर्नल पढ़ लिया, मिडिल स्टार्ट हुआ हमारा टिम्फैनम, यूस्टेशियन ट्यूब, देन ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स का मतलब मैंने बताया, ऑसिकल्स मीन्स स्मॉल बोन्स, स्मॉल बोन्स। ईयर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी कुछ समझने को है। ईयर ऑसिकल्स आर अरेंज इन अ चेन विथ मूवेबल जॉइंट्स। ये अरेंज होते हैं एक चेन में, कैसे जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स। सबसे बाहर आउटर तरफ जो बोन है उसका नाम क्या है, मेलियस, देन इनकस, देन स्टिपीज या स्टीप्स बोलते हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टीप्स। ये 3 बोन प्रेजेंट होते हैं हमारे ईयर ऑसिकल्स में। मेलियस जो कि हैमर शेप्ड होता है, इनकस एनविल शेप्ड, स्टीप्स किस शेप का होता है, स्टिरअप शेप्ड होता है। शेप वगैरह एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ना ही एनसीईआरटी में दिया गया है। तीनों के शेप भी हमें क्या है पता चल गए। अब ये आपस में जॉइंट्स यानी मूवेबल जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में। जॉइंट्स एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनके बीच कौन सा जॉइंट्स हो। जॉइंट्स से तो अक्सर ही क्वेश्चन आ जाता है, या तो इस चैप्टर से आए या तो स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर से आए, तो ये भी स्केलेटल सिस्टम का ही तो पार्ट है, वहाँ पे भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो मेलियस और इनकस के बीच जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं साइनोवियल हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट याद रखना है। मेलियस इनकस के बीच क्या होता है, हिंज जॉइंट। वो जॉइंट जैसे कि हमारे एल्बो में प्रेजेंट होता है, ये कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट। हमारे नी में प्रेजेंट होता है, ये भी कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट। तो मेलियस इनकस के बीच में भी कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट। इनकस एंड स्टिपीज के बीच या इनकस एंड स्टिप्स के बीच कौन सा जॉइंट होता है, ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें पता है, हमारा शोल्डर जॉइंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इनकस एंड स्टिप्स के बीच में क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये चीज़ें आई होप आप सभी नोट भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, ईयर ऑसिकल्स। सॉरी, ईयर ऑसिकल्स हम पढ़ नहीं रहे। नेक्स्ट है हमारा इसके फंक्शन। अब फंक्शन क्या है ईयर ऑसिकल का, इसका फंक्शन है साउंड को एम्पलीफाई करना। हमें अल्टीमेटली कराना क्या, हमें अल्टीमेटली कराना है इंटरनल ईयर में प्रेजेंट कॉक्लिया के अंदर प्रेजेंट जो फ्लूइड है उसमें वाइब्रेशन जनरेट कराना है, ताकि वो वाइब्रेशन नर्व इम्पल्स लेके ब्रेन तक जाए। ये वाइब्रेशन जनरेट कौन कराना है, कराएगा ये वाइब्रेशन, ऑब्वियस सी चीज़ है। वाइब्रेशन जनरेट कराएगा एयर में प्रेजेंट साउंड। साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ना, तो साउंड ये वाइब्रेशन जनरेट कराएगा अंदर वहाँ पे प्रेजेंट फ्लूइड में। बट साउंड जैसे जैसे यहाँ से अंदर जाएगा साउंड की इंटेंसिटी भी तो कम होती जाएगी। हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, जैसे जैसे मीडियम डेंस होगा साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। डेंसर द मीडियम लोअर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो एयर में क्या है, साउंड का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है क्योंकि एयर का मीडियम डेंस है,
फ्लूइड का क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है तो इंटेंसिटी वहाँ साउंड की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एयर यहाँ से कुछ एंटर करेगा, टिम्पैनम में वाइब्रेशन कॉज करेगा। अब टिम्पैनम से कौन कनेक्ट है, मेलियस, मेलियस से इनकस, इनकस से स्टिप्स। इनका काम है साउंड को एम्पलीफाई करना, यानी यहाँ तक जो साउंड की इंटेंसिटी लॉस हुई थी अब उसको और बढ़ाना, ताकि हम क्या करें, फ्लूइड को भी आगे वाइब्रेट करा सकें। कैसे कराते हैं, एम्पलीफाई कराते हैं। बट ज़रूरी क्यों है, साउंड का एम्पलीफिकेशन ज़रूरी क्यों है, ये हमने समझा क्यों, क्योंकि हमें मूवमेंट वहाँ अल्टीमेटली कराना है। मूवमेंट कैसे हुआ, मेलियस, इनकस एंड स्टीप से। याद रखना इनका फंक्शन क्या होता है, साउंड का एम्पलीफिकेशन, क्योंकि साउंड की इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, अब साउंड की इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद अब अंदर का प्रेजेंट फ्लूइड मूव करेगा, वो फ्लूइड क्या करेगा, किसी तरह से इम्पल्स जनरेट करेगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा, नर्व इम्पल्स ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन हमारे साउंड को डिटेक्ट करेगा। एक तरह से मैंने क्या कर लिया, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी शॉर्ट में समझा दी, बट अभी उससे काम चलेगा नहीं, डिटेल में भी पढ़ना है। एक्सटर्नल ईयर पढ़ लिया हमने, मिडिल ईयर भी पढ़ लिया। मिडिल में क्या क्या देखा, टिम्पैनम, यूस्टेचियन, देन ईयर ऑसिकल। फंक्शन लास्टली इसके मैं लिख देता हूँ, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, मिडिल ईयर। सो नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले, इंटरनल ईयर, जो कि हमारा मेन पार्ट है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा इमेजिन करें कि चीज़ें हैं कैसे। मैं तो ऑब्वियसली समझाऊँगा, डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊँगा, बट आप लोग जितना अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो देखते हैं हम लोग अपने इंटरनल ईयर को टू पार्ट्स में अभी डिवाइड किया था हमने, क्या, बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। Internal ear, also known as labyrinth, we can divide it into two parts, that is bony labyrinth and inner labyrinth and membranous labyrinth. थोड़े पहले हमने इसको किससे कंपेयर किया, बोनी लैब्रिंथ को हमने कंपेयर किया किससे, इस पेन से। देन मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ को किससे कंपेयर किया, इस पेन में प्रेजेंट रिफिल से। एंडोलिम्फ को किससे कंपेयर किया, रिफिल में प्रेजेंट इंक से। एंड जो एयर स्पेस था रिफिल और पेन के बीच में, उसको किससे कंपेयर किया, पेरिलिम्फ। एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ, बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब ये क्या है, ये तो पेन है, यानी एक स्ट्रक्चर, इसको अब हमने क्या कर दिया, गोल गोल घुमा दिया, हेलिकल फॉर्म में घुमा दिया कुछ इस तरह। तो ये हमारा क्या स्ट्रक्चर बना लेगा, कॉक्लिया। यानी जैसे जैसे बोनी लैब्रिंथ घूमेगा, जैसे जैसे बोनी लैब्रिंथ घूमेगा, वैसे वैसे उसमें प्रेजेंट पेरिलिम्फ भी घूमेगा, वैसे वैसे उसमें प्रेजेंट एंडोलिम्फ भी घूमेगा, वैसे वैसे मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ भी घूमेगा। यानी बोनी लैब्रिंथ में टर्न आया तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में टर्न आया, यानी पेन में टर्न आया तो रिफिल में भी टर्न आएगा। तो इस वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या इंक्लूडेड है, बोनी लैब्रिंथ प्लस इसके अंदर अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ भी प्रेजेंट होगा। आई होप आप लोग ये इमेजिन कर पा रहे होंगे स्ट्रक्चर है क्या। ये हमारा कॉक्लिया है। देन एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, कॉक्लिया से पहले जो एक स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। उससे क्या कनेक्टेड है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स कनेक्टेड है विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड द बेस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर कैनाल आर स्वोलन। यानी सेमी सर्कुलर कैनाल का बेस भी क्या है, स्वोलन है। वहाँ उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला। थोड़ी देर में और डिटेल में देखेंगे उसका फंक्शन क्या है, ये भी जानेंगे। तो इनर ईयर, बोनी लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ दोनों में ही टर्न आएगा, बट दोनों के अंदर कुछ प्रेजेंट भी तो होगा, दोनों के अंदर कुछ प्रेजेंट भी तो होगा। जैसे हमें पता है बोनी लैब्रिंथ क्या है, कॉक्लिया है। बोनी लैब्रिंथ है कॉक्लिया, कॉक्लिया तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब कॉक्लिया के अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ भी तो है। तो यानी कि आउटर स्ट्रक्चर क्या हो गया, कॉक्लिया। अब मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कॉक्लियर डक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लियर डक्ट या जो बोलते हैं हम लोग इसे स्काला मीडिया, स्काला मीडिया। नेक्स्ट पेज आप ईयर वाले में पेज नंबर टर्न करें 226, तो वहाँ पे स्काला मीडिया एक लेयर आपको दिख जाएगा। अभी उस लेयर को हम लोग ड्रॉ करके भी देखेंगे। कॉक्लिया तो ये स्ट्रक्चर हो गया, बोनी लैब्रिंथ का पार्ट, उसके अंदर स्काला मीडिया यानी कॉक्लियर डक्ट, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल मीन्स दिस इज वेस्टिब्यूल, दिस इज वेस्टिब्यूल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वेस्टिब्यूल तो बोनी लैब्रिंथ का पार्ट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सैक्यूल्स एंड यूट्रिकल्स, यूट्रिकल्स, यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल्स। यानी कि वेस्टिब्यूल तो बोनी लैब्रिंथ का पार्ट हो गया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओटोलिथ ऑर्गन भी साथ में दोनों को मिला के बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन।
यूट्रिकल एंड सैक्यूल किसके पार्ट हो गए हमारे, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के। बोनी का पार्ट हो गया हमारा वेस्टिब्यूल। थर्ड हमारा क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल ये भी किसका है, बोनी लेब्रिंथ का पार्ट है। एसएस कैनाल लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब सेमी सर्कुलर कैनाल तो टर्न्ड है, यानी उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ प्रेजेंट है, वो भी टर्न हुआ होगा, तो उसको हमने क्या नाम लिख दिया, सेमी सर्कुलर डक्ट। सेमी सर्कुलर डक्ट, सेमी सर्कुलर के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमी सर्कुलर डक्ट। तो कुछ हम लोग इस तरह देख सकते हैं, कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट, वेस्टिब्यूल के अंदर यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट। तो ये हो गया हमारा इनर ईयर का कुछ पार्ट। अब इनका फंक्शन क्या क्या है, यानी किसका किसका फंक्शन हियरिंग में हेल्प कराता है, किसका किसका फंक्शन बैलेंसिंग में हेल्प कराता है। तो कॉक्लिया का मेन फंक्शन है हियरिंग, हियरिंग। वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल जिसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर एपरेटस, वेस्टिब्यूलर एपरेटस, यानी इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर एपरेटस। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें नोट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इंटरनल ईयर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली इनको डिफ्रेंशिएट करके नहीं लिखा, एक पैरा के फॉर्म में दिया गया, 2 पेज में इसको ख़त्म कर दिया गया है। टॉपिक 2 पेज लायक नहीं है, डिटेल में थोड़ा जानना पड़ेगा। अब एक एक करके हम क्या करने वाले हैं, कॉक्लिया पढ़ेंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल पढ़ेंगे, वेस्टिब्यूलर एपरेटस पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, कॉक्लिया। सो इट हैज़ अ सेंट्रल कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल कॉक्लियर डक्ट। सेंट्रल विच इज़ कॉल्ड एज, यानी ये जो सेंट्रल कॉक्लियर डक्ट है इसे हम और किस नाम से बोलते हैं, स्काला मीडिया, स्काला मीडिया। कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, स्काला मीडिया। स्काला मीडिया डिवाइड्स कॉक्लिया इनटू 2 कंपार्टमेंट, यानी स्काला मीडिया कॉक्लिया को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेगा। फर्स्ट वन इज स्काला वेस्टिबुलाई एंड सेकेंड वन इज स्काला टिम्पेनाई। फर्स्ट वन इज स्काला वेस्टिबुलाई, यानी अपर साइड जो होगा कॉक्लियर डक्ट को इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अपर क्या हो गया, स्काला वेस्टिबुलाई, लोअर क्या है, स्काला टिम्पेनाई, या बोलते हैं इसे हम लोग स्काला टिम्पेनी। आप लोग एनसीईआरटी में पेज नंबर 326 पे डायग्राम भी देख सकते हैं। स्काला वेस्टिबुलाई एंड स्काला टिम्पेनी। अपर वाला क्या है, वेस्टिबुलाई, लोअर वाला क्या है, टिम्पेनी। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये तो कट सेक्शन है कॉक्लियर डक्ट का। ओवरऑल कॉक्लियर डक्ट कुछ इस तरह हमें देखने को मिलेगा। ये हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कॉक्लियर डक्ट बना लिया, यानी इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे जूम किया है। ये है हमारा कॉक्लिया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कॉक्लियर डक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्काला मीडिया। देखते हैं हम लोग, इसके अंदर प्रेजेंट है कॉक्लियर डक्ट। ये हो गया हमारा स्काला मीडिया। ये रेड स्ट्रक्चर क्या है, स्काला मीडिया। देन इसने कॉक्लिया को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अपर वन इज वेस्टिबुलाई एंड लोअर वन इज टिम्पेनी। अब इतने देर से जो मैंने मेहनत की थी, इतनी देर से जो मैंने एफर्ट किया था पेन के थ्रू समझाने का, अब वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। क्या अच्छी वो, एक सेकंड, हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला ये हमारा क्या है, रिफिल वाला पार्ट है कॉक्लियर डक्ट, यानी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंडोलिम्फ। रिफिल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंडोलिम्फ, इंक प्रेजेंट है। बाहर ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ, ये एरिया क्या हमारा, पेरिलिम्फ। बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है ये क्या है, पेरिलिम्फ। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, बाहर की तरफ क्या है, पेरिलिम्फ, अंदर रिफिल के अंदर एंडोलिम्फ। एकदम पूरा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, बोनी लेब्रिंथ। तो आई होप आप लोगों को अब ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स क्लियर हो रहे होंगे। फिर स्काला मीडिया कंटेन्स एंडोलिम्फ, स्काला मीडिया के अंदर हो गया एंडोलिम्फ। स्काला वेस्टिबुलाई एंड स्काला टिम्पेनाई कंटेन पेरिलिम्फ। देन बोनी लेब्रिंथ हैज़ पेरिलिम्फ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ हैव एंडोलिम्फ। बोनी लेब्रिंथ में पेरिलिम्फ है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में है एंडोलिम्फ। अब बेस ऑफ स्काला मीडिया इज फॉर्म बाय बिस्लर मेम्ब्रेन। इसको हम लोग कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, यानी स्काला मीडिया का ये जो बेस है ये किसका बना होगा, ये होगा बिसिलर मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको ये टर्म दिख जाएगा,
बेसिलर मेम्ब्रेन किस पे प्रेजेंट है? स्काला मीडिया के बेस पे, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? स्काला मीडिया के बेस पे। बेस ऑफ स्काला मीडिया इज फॉर्म्ड बाय बेसिलर मेम्ब्रेन। देन रूफ ऑफ स्काला मीडिया, यानी ये जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलेंगे? रूफ ऑफ स्काला मीडिया इज कॉल्ड रेजिनस मेम्ब्रेन। रेजिनस मेम्ब्रेन, ये सभी टर्म आपको क्या है एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। रूफ ऑफ स्काला मीडिया इज कॉल्ड रेजिनस मेम्ब्रेन। इसीलिए क्या मैंने बोला था कि इंटरनल स्ट्रक्चर को याद करना समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये सारे टर्म्स एक तो हमें स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा होता है, एनसीईआरटी ने क्लियर कट डायग्राम भी नहीं दिया है, तो हम ये क्या होता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है समझने में। बट आई होप अब सबको सब कुछ क्लियर होगा। पेरिलिम्फ, इंडोलिम्फ, बोनी लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, बिस्लर मेम्ब्रेन, रेजिनस मेम्ब्रेन, ये सभी टर्म्स क्लियर होंगे। इनफैक्ट एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम दिया गया है 326 पेज नंबर पे, ये डायग्राम एग्जाम में लेबल करने को बहुत बार आया है। क्यों? क्योंकि सबको यहाँ कन्फ्यूजन होता है, क्या वेस्टिबुलाई है, क्या टिम्पैनी है, क्या रेजिनस मेम्ब्रेन है, क्या बिस्लर मेम्ब्रेन है। तो ये सारे टर्म्स एनसीईआरटी के डायग्राम ज़रूरी है इस वजह से। अब एनसीईआरटी ने क्या किया, इसका कट सेक्शन दिया है, यानी इसको हम अगर यहाँ से कट करें, इस पाइप को हम यहाँ से कट करें, ये मैंने कट किया और ये पाइप अगर आपको यहाँ से व्यू कराऊँ तो वो एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस पाइप को यहाँ से एनसीईआरटी ने कट किया है, ये डायग्राम आपको सीधा करके दिखाया गया। तो आपको ये ऊपर क्या दिख रहा है? वेस्टिबुलाई, लोअर साइड टिम्पैनी, बीच में स्काला मीडिया। तो ये था एनसीईआरटी का डायग्राम। आगे देखते हैं क्या, आगे है हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई विच इज एक्चुअल सेंस ऑर्गन फॉर हियरिंग। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है हमारे हियरिंग के लिए? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ प्रेजेंट है? ऑब्वियसली बात है इंटरनल ईयर में प्रेजेंट है। बट इंटरनल ईयर में कहाँ प्रेजेंट है? इंटरनल ईयर में ये प्रेजेंट है स्काला मीडिया। स्काला मीडिया का लेयर एनसीईआरटी में दिख रहा होगा आप लोगों को, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड स्काला मीडिया ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, यानी इस मेम्ब्रेन पे स्काला मीडिया बना हुआ है। एनसीईआरटी की डायग्राम को अगर मैं जूम करके दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्या हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन, यानी स्काला मीडिया का बेसिलर मेम्ब्रेन। इस पे कुछ इस तरह सेल्स प्रेजेंट हैं। ये क्या है हमारा? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ओसी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। फिर इस पे क्या प्रेजेंट है? हेयर सेल्स प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैकेनो रिसेप्टर्स। कि किसको रिसीव कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी, यानी ये जो वाइब्रेशन हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी तो है। इस मैकेनिकल एनर्जी कौन रिसीव कर रहा है? हेयर सेल्स। प्रेजेंट कहाँ है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ है? बिस्लर मेम्ब्रेन। बिस्लर मेम्ब्रेन कहाँ है? स्काला मीडिया। स्काला मीडिया कहाँ है? कॉक्लिया के अंदर। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे तो कभी भी चीज़ें भूलेगी नहीं। अब ये क्या है हमारा? हेयर सेल्स। हेयर सेल्स पे कौन? हेयर सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम बोलते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन। टीसी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो पूरा नाम लिखेंगे। अब सब कुछ क्लियर हो पाएगा। एक्सटर्नल ईयर से क्या हुआ? वाइब्रेशन एंटर किया, टिम्पैनम में वाइब्रेशन कॉज हुआ। मैलियस इनकस स्टिपिस ने उसे क्या किया? वाइब्रेशन को एम्पलीफाई किया। वाइब्रेशन एम्पलीफाई होकर अब फाइनली पहुंचा कहाँ? हमारे कॉक्लिया तक पहुंचा, जो कि एक्चुअल वहाँ पे हियरिंग का फंक्शन होता है। कॉक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, थोड़े पहले पढ़ा ना हमने। अब कॉक्लिया में क्या है? स्काला मीडिया। स्काला मीडिया पे क्या प्रेजेंट है? बिस्लर मेम्ब्रेन। बिस्लर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे क्या हुआ? वाइब्रेशन हुआ। ये वाइब्रेशन किसने रिसीव किया? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में प्रेजेंट हेयर सेल्स ने। हेयर सेल्स ने वाइब्रेशन रिसीव किया। इस हेयर सेल्स ने क्या किया? इस टेक्टोरल मेम्ब्रेन पे नर्व इम्पल्स जनरेट कराया, यानी इसने वाइब्रेशन होगा तो हेयर सेल्स अप एंड डाउन होंगे, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन को टच करेगा, वहाँ पे क्या होगा? नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। नर्व इम्पल्स वहाँ से हमारे कॉक्लियल नर्व से कहाँ जाएगा? सीधे ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करेगा? साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा कि एक्चुअल साउंड किस चीज़ का था। तो ये क्या हो गया हमारा? सब कुछ क्लियर हो गया। चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। Organ of Corti, actual organ for hearing, present inside scala media. Organ of Corti has about 1600 hair cells which are mechanoreceptors. Organ of Corti पे कौन प्रेजेंट है? हेयर सेल्स। हेयर सेल्स को हम क्या बोलेंगे? मैकेनोरिसेप्टर्स। मैकेनिकल एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। देन साउंड वाइब्रेशन, आप चाहें तो इसका पाथ भी लिख सकते हैं। साउंड वाइब्रेशन कैसे आया? फाइनली ईयर ड्रम, मेलियस इनकस स्टिप्स,
देन कॉक्लिया में पहुंचा, बेसिलर मेम्ब्रेन तक पहुंचा, हेयर सेल्स तक पहुंचा, हेयर सेल्स से टेक्टोरल मेम्ब्रेन, टेक्टोरल मेम्ब्रेन से नर्व इम्पल्स जनरेट होकर सीधे ब्रेन के पास जाएगा। तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव पाथवे लिखते हैं, सर्कुलेटरी पाथवे देखते हैं, रेस्पिरेटरी पाथवे देखते हैं, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हियरिंग पाथवे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। देन टेक्टोरल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन दैट कवर्स द हेयर सेल ऑफ स्काला मीडिया। टेक्टोरल मेम्ब्रेन क्या करता है, हेयर सेल्स को क्या करता है, कवर करता है। डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं हम लोग, तो चीज़ें और क्या होगी, ईजिली हो जाएगी। देन द एंड ऑफ स्टीरियोसीलिया, यानी इस हेयर सेल्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टीरियोसीलिया बोलते हैं। ऐसा कुछ एग्जाम में कभी नहीं आएगा इतना डिटेल में। फिर अब क्या बात करेंगे हम लोग, कॉक्लिया पढ़ लिया हमने, अब हमें देखना है क्या, वेस्टिबुलर अपरेटस यानी सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल। सेमी सर्कुलर कैनाल याद होगा, कई बार बता दिया, तीनों आपस में राइट एंगल पे प्रेजेंट है, एक दूसरे पे 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, एग्जैक्ट एंगल भी पूछा जा सकता है। देन मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इन वेस्टिब्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 सैक्स, यानी कि वेस्टिब्यूल तो हमारा क्या है, वेस्टिब्यूल तो हमारा बोनी लेब्रिंथ का पार्ट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में क्या 2 सैक्स प्रेजेंट हैं, ये दोनों सैक्स का नाम है यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल, यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल, जिन्हें हम साथ में मिला के क्या बोलते हैं, ओटोलिथ ऑर्गन, ओटोलिथ ऑर्गन, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। देन एट द एंड ऑफ ईच सेमी सर्कुलर कैनाल, तीनों ही सेमी सर्कुलर कैनाल का एंड कैसे है, स्वॉलन है। अब स्वॉलन स्ट्रक्चर को हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, एम्पुला बोल देते हैं। हमने रिप्रोडक्टिव में भी देखा है, रिप्रोडक्टिव पाथवे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमाइनल वेसिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट था, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर था जिसे हमने क्या बोल दिया, एम्पुला बोल दिया था। सिमिलरली मेमोरी ग्लैंड में भी देखा था, एक स्वॉलन स्ट्रक्चर था जिसे हमने क्या बोल दिया, एम्पुला। तो यहाँ पे भी जहाँ कहीं भी एक स्वॉलन स्ट्रक्चर टाइप कुछ बने उसका नाम क्या होता है, एम्पुला। तो सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस पे भी क्या है, एम्पुला प्रेजेंट है। अब एम्पुला में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टा, यानी कि ये जो एम्पुला बना वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, क्रिस्टा। तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस पे क्या है, एम्पुला, एम्पुला के अंदर क्या है, क्रिस्टा। एम्पुला के अंदर प्रेजेंट है क्रिस्टा। हमें क्या क्या मेन चीज़ें मिली वेस्टिबुलर अपरेटस से, वेस्टिबुलर अपरेटस से हमें मिला यूट्रिकल एंड सैक्यूल विच टुगेदर इज नोन एज ओटोलिथ ऑर्गन। देन सभी के बेस पे यानी ये क्या है, एम्पुला, ऐसा कुछ हमने बना लिया। एम्पुला पे क्या प्रेजेंट है, एम्पुला में प्रेजेंट है क्रिस्टा, एम्पुला में प्रेजेंट है क्रिस्टा, यूट्रिकल एंड सैक्यूल आर टुगेदर नोन एज ओटोलिथ ऑर्गन। अब इन तीनों का फंक्शन, या हम दो भी का बात कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ मिला के ओटोलिथ बोल लिया, इसको क्या बोल दिया, क्रिस्टा। इनका फंक्शन है बैलेंसिंग प्रोवाइड करना, इनका फंक्शन है बैलेंसिंग प्रोवाइड करना। तो क्रिस्टा का फंक्शन है डायनामिक बैलेंस, यानी कि जब हम चल रहे हैं उस टाइम जो बैलेंस प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है, क्रिस्टा। डायनामिक बैलेंस, हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, डायनामिक कुछ डायनामिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो बैलेंस कौन प्रोवाइड कराता है, हमें क्रिस्टा। यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल क्या कराता है, स्टैटिक पोजीशन में जब हम होते हैं तब कौन बैलेंस प्रोवाइड कराता है, यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल। तो इसे हम बोलेंगे स्टैटिक बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी के साथ हमारा पूरा इंटरनल ईयर हमने पढ़ लिया। इंटरनल ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉक्लिया था, हियरिंग का काम करता है। आगे हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ समझेंगे। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। वेस्टिबुलाई, टिम्फैनी, बेसिलर मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, हेयर सेल्स, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया, वेस्टिबुलर अपरेटस, यानी कि सेमीसर्कुलर कैनाल प्लस वेस्टिब्यूल। ये तो हमारा था बोनी लैब्रिंथ। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का पार्ट कौन हुआ, यूट्रिकल एंड सैक्यूल एंड क्रिस्टा। यूट्रिकल एंड सैक्यूल together they are known as otolith organ, and crista helps in dynamic balance which is present inside ampulla. Otolith organ help in static balance. So with this our structure of ear completes here. तो ये क्या हुआ, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, यानी हियरिंग में एक्चुअली मैकेनिज्म क्या लगता है, किस प्रोसेस के थ्रू हम साउंड इम्पल्स को यानी साउंड वेव को हम पहचान पाते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट वीडियो।